हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से मामला गर्म हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर हुए घोटाले के चलते हाई कोर्ट के माध्यम से सिंगल बेंच ने पहले आदेश दिया था। उससे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा था, लेकिन सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को नहीं माना। फिर हाई कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है। सरकार ने 6,800 की चयन सूची जारी की, उसको हाई कोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया, क्योंकि हाई कोर्ट चाहता था कि सरकार इस मामले पर पूरा स्पष्टीकरण दे कि अगर घोटाला हुआ तो कितने पदों का हुआ, घोटाला हुआ तो कितनी सीटों पे हुआ, और अगर घोटाला हुआ तो कितने ऐसे पद हैं जिसके चलते जो कम नंबर वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए या जो अभ्यर्थी नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको बाहर कर दिया गया। इस मामले को लेकर अब डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिए जाने के बाद यह मामला पहुंच चुका है आपातकालीन बैठक को लेकर, जहां पर अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। हाईकोर्ट की डबल बेंच के माध्यम से दिए गए आदेश के मुताबिक 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह जिम्मा सरकार के हाथ में दिया है कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को नए सिरे से बनाएं और उसके बाद इस बात की पुष्टि करें कि टोटल कितने पदों पर घोटाला हुआ है, कितनी सीटें मिल रही हैं ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थियों को लेकर, और कितनी ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर यहाँ पे विवाद देखने के लिए मिला है। अब एक बात आप सभी को सबसे बड़ी देखने के लिए मिलती है, सीएम योगी के माध्यम से इस मामले पर कहीं ना कहीं जो चर्चा विचार विमर्श है वो करना शुरू कर दिया गया है। मैं आपको ऑफिशियल जानकारी पहले दिखा देता हूं, जिससे कि अभ्यर्थी इस बात को देख ले, फिर आते हैं मुद्दे पर। क्योंकि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के समय कई ऐसे विवाद हुए थे जिनको लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए थे। सबसे बड़ा जो विवाद हमें देखने के लिए मिला था वो आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलता है बेसिक शिक्षा मंत्री को लेकर। वर्तमान शिक्षा मंत्री पर जैसे आरोप लगे बीएससी को लेकर, ऐसे ही आरोप उस समय पर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के ऊपर भी लगे थे, और उनके ऊपर ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया है। और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उनका दावा था कि बड़ी संख्या में सीटों का घोटाला किया गया। लगभग 19,000 सीटों को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर डाटा पेश किया था। अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं माने। अब ये मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने जा चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद से उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को सिरे से रद्द कर दिया गया है, और यह कहा गया है कि 3 महीने के अंदर इस सूची को दोबारा से बनाया जाए। जो चयनित शिक्षक है उनको बाहर करना है, क्या करना है इसको लेकर भी डिसीजन सरकार के माध्यम से करना है, क्योंकि उनके माध्यम से तो कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि उनको सेशन का लाभ देते हुए यहां से बाहर कर दिया जाए, यानी कि सत्र के अंत में आते आते इनको बाहर करने का आदेश दिया गया है। अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो अधिकारी थे जिनके माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रोसेस किया गया था, अधिकारियों के माध्यम से जिस भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था, अब उनकी क्लास लगना लगभग तय है। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, और यहाँ पे आप सभी के सामने सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ जाती है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि जानकारी देखने के लिए मिलती है लखनऊ से। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ सीएम योगी करेंगे बैठक, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर यहाँ से चर्चा देखने के लिए मिलेगी। शिक्षा मंत्री के साथ में विभाग के सभी जो अधिकारी और जो अफसर हैं वो मौजूद रहेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद से सीएम योगी की बड़ी बैठक होने जा रही है, यानी कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर यहाँ से एक बार फिर से सीएम योगी के माध्यम से बैठक की जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में समय समय पर सीएम योगी कहते थे कि हमने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्तियां की हैं। सीएम ने बार बार इस मामले को लेकर कटाक्ष किया विरोधी पार्टियों के ऊपर कि जो भर्ती देखने के लिए मिली उसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन अब हाईकोर्ट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी चयन सूची को रद्द कर देने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री हो या विभाग के कोई भी आला अधिकारी, सभी की यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लास लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इन सभी को बुलाकर
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सीएम योगी के माध्यम से बैठक की जा रही है और इसके संबंध में यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के आदेश का स्वागत है। केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम पिछड़ा, दलित और वर्ग पात्र के अभ्यर्थियों की जीत है, ऐसा कहना है। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि आने वाले समय के अंदर अब 69,000 शिक्षक भर्ती क्या गुल खिलाती है, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है कि 69,000 में घोटाला हुआ था जिस दिन सरकार ने 6,800 की चयन सूची जारी की थी। अब उसको हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया था, ये कहते हुए कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर चयन सूची जारी की गई है उसमें किसी प्रकार का कोई भी अभी आरक्षण घोटाले को लेकर कंफर्मेशन नहीं मिला है। पहले सरकार नई चयन सूची बनाए, फिर उसको जारी करे, फिर उसके बाद हमें बताए कि टोटल कितने ऐसे पद हैं जिसमें घोटाला हुआ है, और उसके बाद जो भी अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उनको बाहर कर दिया जाए। ऐसा आदेश सीधे तौर पर हाई कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। अब यहाँ पे कई मुद्दे आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, है ना, काफ़ी लंबे समय से। लेकिन यूपी के अभ्यर्थियों की किस्मत इतनी खराब है कि पुरानी भर्ती पूरी नहीं होती, कभी 12,460 तो कभी 69,000 तो कभी 68,500। अब एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश हाईकोर्ट के माध्यम से दिया गया है, इस पर सरकार क्या करेगी? क्या इस भर्ती के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे या इस मामले को डबल बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा। कल होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, और उसके बाद ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार का स्टैंड क्या है। क्या वो इस मामले पर 3 महीने के अंदर नई चयन सूची जारी करेंगे या इस मामले से संबंधित आगे सुनवाई करेंगे, यानी कि आगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस मामले पर बहस करेंगे। जो भी जानकारी होगी वो तो कल की मीटिंग के बाद कंफर्म हो जाएगी, लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी क्लास लगना लगभग तय है, क्योंकि 69,000 के अंदर पहले उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, बाद में जो सतीश चंद्र द्विवेदी थे उनके समय पर स्वीकार किया 6,800 को लेकर, और आज फिर से 3 साल बाद वो मामला और ज़्यादा बढ़ गया है, और अब तो डबल बेंच ने ऑर्डर भी दे दिया है सीधे तौर पे 69,000 की चयन सूची को रद्द करते हुए नए सिरे से चयन सूची बनाए जाने के बारे में। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 69,000 का जो मामला है वो गर्म हो गया है, और डबल बेंच के माध्यम से सबसे बड़ी जो ऑर्डर दिया गया है वो ये है कि चयनित शिक्षकों को लेकर उन्होंने सीधे कह दिया है कि उनको बाहर करते हुए सेशन के लास्ट में उनको अगर कोई अभ्यर्थी बाहर हो रहा है तो उसको बाहर कर दिया जाए। यानी कि अब उनके लिए कोई बेनिफिट हाईकोर्ट से तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन सरकार को दोनों तरफ से बड़ा झटका मिला है। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। कल होने वाली बैठक बेहद महत्वपूर्ण है 69,000 की भविष्य के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।